Hi, Rishabh sir. Hi, Varshika. It's great to have you here. Thank you so much. Let's start with a quick introduction. Can you please introduce yourself? My name is Rishi Gupta, and I'm over more than 10 years plus experience into sales, right? And I've started my career from the like sales background से ही start किया था मैंने वोडाफोन सर्विसेज से. And after that, I went to Maruti Suzuki Nexa, then back to real estate. And now, right now, I'm running my own business of IT sales and also along with that, real estate sales. आपने एनिमेशन कब ज्वाइन किया था? अराउंड ईयर आपको अगर याद हो तो? I have joined Emulation in year 2015, 2015. ओके. एंड right? आई थिंक आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से थे, तो फिर आपने एनिमेशन Yes. So it was a kind of thing जो मेरा कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स में मेरा जो इंटरेस्ट था वो बचपन से ही रहा है काफी. एज अ नॉन टेक्निकल आई एम पास आउट इन कॉमर्स, राइट. मैं बीकॉम मैंने किया है JRNRVU, जनार्दन राय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी उदयपुर से. देन स्टिल मेरे को कुछ ऐसा करना था जो मेरे हॉबीज और मेरे नेचर को सूट कर सके. दैट वाज वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट एंड ग्राफिक डिजाइनिंग एज वेल. तो आपका एनिमेशन में एक्सपीरियंस कैसा रहा था उस टाइम पे? It was awesome. Shailendra is so much as like my big brother to me that time, and he is still also. I always used to call him भैया over sir. मैं उनको हमेशा शैलेंद्र सर ही सर से ज्यादा शैलेंद्र भैया कहकर ज्यादा बुलाता था हमेशा. अभी भी मैं भैया ही बोलता हूँ उनको. एंड ही ऑलवेज बीन लाइक अ बिग ब्रदर टू मी. सर, आपको क्या लगता है कि एनिमेशन में कोर्सेज सिखाए जाते हैं, कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप किया जाता है स्टूडेंट्स का? मैं कहूँगा एमुलेशन इकोसिस्टम देता है आपको, ओवरऑल एक्सपीरियंस देता है जहां आपको सिर्फ टेक्निकल नॉन टेक्निकल गाइडेंस ही नहीं, इसके अलावा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आपका नेचर बिल्ड होता है, आपकी लाइफ साइकिल ही चेंज हो जाती है जहां आप एक स्टूडेंट से एक आगे की जो जर्नी होती है उसको प्रोसेस करना भी सिखाता है एमुलेशन. मतलब एनिमेशन में ऐसी कोई चीज सीखी थी जब आपने, जो अभी भी आपको करंटली आपके जो प्रोफेशन में यूज होती है? Absolutely. I am into IT sales business right now, right? And मेरा जो एम्बिशन से वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट का जो पार्ट था, इवन फॉर द ग्राफिक्स डिजाइनिंग एज वेल, तो आज मेरी जो कंपनी है दैट इज creating n number of apps and CRMs for different different types of industries. तो वहाँ मेरा एक्सपीरियंस जो है आज भी एम्बिशन का सीखा हुआ यहाँ मेरा काम आ रहा है. तो अदर देन कोर्सेज, मतलब एनिमेशन में ऐसा क्या देखा आपको कि आपने एनिमेशन ज्वाइन किया? It was the I would say जो उनका अपनापन था. दे डोंट थिंक यू और गाइड यू एज लाइक अ स्टूडेंट. दे ऑलवेज ट्रीट यू एज लाइक अ मतलब फैमिली, राइट. ये कहूँगा कि अपनापन जो होता है कहीं पे कुछ भी सीखने या करने के लिए वो बहुत जरूरी होता है, राइट. जब तक सामने से आपको उस तरीके से ट्रीट ना किया जाए जहाँ पे आपको फैमिली की तरह समझ करके सारी चीजें गाइड करना, आगे आपको ये कैसे काम आएगा वो चीज बताना, वो सब मेरे को आज की डेट में एम्बिशन से ही मिला. ठीक है. एंड सर, वन मोर थिंग, जब आपने एनिमेशन ज्वाइन किया था तब आपको अपने अंदर कुछ चेंजेस है कि माइंड सेट को लेके या फिर लर्निंग स्किल्स को लेके? हाँ बिल्कुल. मैं ये कहूँगा बिफोर ज्वाइनिंग एम्बिशन ना, आई वॉज लाइक ए चाइल्ड. मेरा शैलेंद्र भाई से फर्स्ट मीटअप जो था, इट वाज लाइक वेरी सडन एंड रैंडम, राइट. आई केम टू देयर ऑफिस एंड विजिट देयर ऑफिस. मैं उस वक्त पे वहां पर सर से मिला. देवर शॉक जब मैंने उनको बोला कि भाई मेरे को कुछ भी सीखना है टेक्निकल टेक्निकली जो मेरी प्रोफाइल को सूट करे आगे. सो देन दे गाइडेड मी कि आई कैन स्टार्टेड विद ग्राफिक डिजाइनिंग एंड देन वे टू वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट एज वेल.
और गंगानगर में उस टाइम पे और भी प्लेसेस होंगे जहाँ पे कोर्सेज करवाए जाते हैं, तो आपने एमुलेशन क्यों चूज किया? Yeah, so this was a perfect question you can ask to me. I would say yes, there are so many institutes and other companies as well जहाँ मैं ये सब चीजें सीख सकता था उस वक्त पे। मैं नाम नहीं लूंगा उन इंस्टीट्यूट्स और कोचिंग सेंटर्स का, राइट? इट वुड बी हार्श फॉर देम एज वेल, बट मैंने एमुलेशन से पहले उनको भी विजिट किया था, राइट? बट वहां पर जो एक गाइडेंस होती है, एज एज फ्रॉम अ नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड बिलोंग्स a person who belongs to बीकॉम और कॉमर्स, और वहां पे उसको ये गाइड किया जाए कि भैया आप टेक्निकली क्या क्या सीख सकते हो एग्जैक्टली। तो वो चीज मेरे को एप्लीकेशन में मिला देखने को कि यार बताया जा रहा है कि पहले आप ग्राफिक डिजाइनिंग स्टार्ट कर सकते हो, उसके बाद में वेब डिजाइनिंग, देन डेवलपमेंट, इवन उसके बाद में मैं कोडिंग भी काफी मैंने अच्छी खासी सीखी, CCPP, राइट? Which went me so much crazy about the technical things कि आज मैं एक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट $500 million कंपनी रन कर रहा हूँ। सर आपने जैसे आप कंपनी रन कर रहे हैं, तो आप प्लीज अपनी कंपनी के बारे में बताइए कि वो क्या, मतलब क्या किस डोमेन पे आपकी कंपनी है। So, my company's name is Siddhant AIU Private Limited. We are technically design the apps and CRMs for providing solutions to different types of industries like law and real estates and finance sector and insurance sector as well. And we are planning to come over automation sector as well, right? बट जितनी भी हम चीजें सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने जा रहे हैं ना, वो सब चीजें आज की डेट में क्या है, फ्यूचर है एआई का, राइट? सो वी आर क्रिएटिंग each and every app and CRM by integrating the AI in that. तो जैसे अभी आपने बताया कंपनी है, अगर एमुलेशन से कोई स्टूडेंट है, आपको क्या उनको अपनी कंपनी में प्लेसमेंट देंगे? Absolutely, why not? I would love to hire from the emulation. सर, Even I would love to say that we are still hiring. If someone is there, you can recommend us. ठीक है। एंड आई वांट टू आस्क लाइक एमुलेशन में, मतलब जो आपने ज्वाइन किया था, तो आपके अकॉर्डिंगली टीचर का इम्पोर्टेंट ज्यादा रोल था कि स्टूडेंट के माइंडसेट का ज्यादा important जब आपने ज्वाइन किया था? See, लाइफ ना सारी गिव एंड टेक के ऊपर निर्भर होती है, राइट? जरूरी नहीं है कि सिर्फ टीचर ही अकेला सब कुछ होता है, जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट ही अकेला सब कुछ होता है, राइट? हमेशा ना दोनों तरफ से गिव एंड टेक जरूरी होता है, राइट? टीचर चाहे कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छा सिखा ले, जब तक स्टूडेंट का माइंडसेट नहीं होगा तब तक वो सीख नहीं पाएगा। और जब तक स्टूडेंट भले ही कितना भी शार्प हो, अगर टीचर का ध्यान जो है उस पर, फोकस जो है उस पर पूरा नहीं रहेगा, तब तक वो भी कुछ नहीं सीख पाएगा, राइट? सो इट इज ऑलवेज अबाउट द गिव एंड टेक प्रोसेस। तो आपकी जितनी भी जर्नी है, तो उसमें शैलेंद्र सर का क्या रोल रहा है आपके अकॉर्डिंग, कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है? यार यार बहुत बहुत बड़ा मतलब रोल प्ले रहा है, क्योंकि ना इन बिटवीन माय होल करियर एंड जर्नी, right? Before this company, I have also started one startup like 6 years back during the Corona period, right? In 19 to 20. That time, startup को run करने से पहले I was into the corporate sector, Nexa and Vodafone, I've told you, right? After those companies, जब मेरे को startup start करना था, शिलेंद्र भाई was the first person जिनको मैंने शायद से वो आइडिया शेयर किया था। It was a kind of company like Urban Clap, Urban Company, if you have listened about, right? जो मैंने गंगानगर जैसे एक एवरेज शहर के अंदर, जहाँ एक अच्छी मिडिल क्लास फैमिलीज ज्यादा हैं, रिच फैमिलीज या पुअर फैमिलीज से ज्यादा, राइट? यहाँ पे एवरेज मिडिल फैमिलीज ज्यादा है, मिडिल क्लास। बट आज की डेट में वहां पर भी हाउस होल्ड सर्विसेज की नीड्स बढ़ती जा रही है, जहाँ पे वो घर बैठे सर्विसेज चाहते हैं अपनी जरूर डेली लाइफ के अंदर, राइट? तो उस पे मैंने स्टार्टअप स्टार्ट किया। रिस्पॉन्स स्टार्टिंग में अच्छा मिला, बट बाय द एंड इट वाजंट दैट दैट टाइम कि शायद से हमारा शहर उस चीज को अडेप्ट कर पाता। धीरे धीरे आज भी हमारे यहाँ पे
जोमेटो, जेप्टो, ब्लिंकिट जैसी चीजें आ रही है धीरे धीरे करके, और वो बढ़ती जा रही है। बट स्टिल आई वुड से यस, हमारे शहर को अभी भी काफी चीजों की अभी भी पकड़ जरूरी है टेक्निकली, राइट, एडवांस होने में। ठीक है। जैसे सर अभी आपने आपने बताया कि आपने पहले कॉर्पोरेट में भी जॉब की है, अब कंपनी भी आप हम्म, रन कर रहे हैं। तो कॉर्पोरेट से हम्म। कंपनी रन का माइंडसेट आपने कैसे डेवलप किया, इतना चेंज कैसे कि कंपनी खुद की खोलनी है? यार ये माइंडसेट ना बहुत मेरा, आई वुड से बहुत बचपन से क्लियर था। रीजन बीइंग, आई माय नेम इज ऋषभ गुप्ता, एज आई टोल्ड यू, आई बिलोंग टू अ ट्रेडिशनल बनिया फैमिली, राइट। हमारा माइंडसेट बड़ा क्लियर होता है कि कितना भी कॉर्पोरेट कर ले, बट एट द एंड करना खुद का बिजनेस ही है, राइट। सो कॉर्पोरेट सेक्टर्स मेरी लाइफ में इतना बड़ा रोल निभा चुकी हैं एक्सपीरियंस गेन करने में, कि अगर वो शायद से मैं ना करता तो आज इस मुकाम पे हूँ, शायद से मैं नहीं पहुंचता, राइट। सर अगर आपको एमुलेशन में वापस ज्वाइन करने का मौका मिले, बैक इन 2016 अगर आप वापस जाएं, तो क्या आप चेंज करना चाहेंगे कि हाँ अगर उस टाइम ऐसा होता तो शायद अब मैं ऐसा था, बट्स दैट थिंग? यार बहुत सारी चीजें हैं जो शायद से मेरी अभी भी पेंडिंग है, मेरे को सीखना बाकी है। आई हैव टोल्ड यू कि मेरी जो कंपनी है वो एआई इंटीग्रेशन से रिलेटेड एप्स एंड सीआरएम्स बना रही है। Although I am technically advanced right now these days, but not that much कि मैं शायद से AI जैसा टूल अडेप्ट कर पाऊँ, उनकी एआई जैसे टूल की मैं कोडिंग सीख पाऊँ, राइट। अगर मैं शायद से उस वक्त पे वापस से लौट पाया उस वक्त में, तो आई वुड लव टू हैव अ लर्निंग अबाउट द एआई कोडिंग्स। सर अगर आपका एमुलेशन किसी स्टूडेंट को रिकमेंड करना हो तो आप क्यों रिकमेंड करेंगे, कि वाई एमुलेशन? आई वुड, मतलब बिना, कहते हैं ना, ब्लाइंड फोल्डेडली आई वुड रिकमेंड any any third person or second person about the emulation. Reason being, for the life changing process, about the complete guidance from bottom to end up with the placement. This is the whole thing which emulation always help to every single candidate जो भी उनको visit करता है। थैंक यू सो मच फॉर टाइम सर।